दोस्तों, आज के समय में पूरी दुनिया अपने हथियारों के भंडार में ड्रोन्स को जोड़ रही है। कई देश तो ऐसे हैं जो पूरी ड्रोन आर्मी बना रहे हैं। हर देश यही चाहता है कि उसके पास दुनिया का सबसे अच्छा और घातक ड्रोन होना चाहिए। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज होती है उसकी कीमत भी सबसे अच्छी होती है। लेकिन क्या हो जब सबसे अच्छा ड्रोन लेने के बाद उसकी आसमान छूती कीमत चुकाने के बाद भी आप उसकी परफॉर्मेंस को उसके नाम के हिसाब से अच्छा नहीं पाते। और यही हो रहा है भारत के साथ, क्योंकि जो खबर मीडिया में आ रही है उससे तो लगता है भारत ने अपने करोड़ों डॉलर पानी में बहा दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि मामला क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जो लोग डिफेंस की खबरों को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि भारत की लंबी सीमाओं की देखभाल के लिए भारत को एक अच्छे ड्रोन की जरूरत थी। हालांकि भारतीय कंपनियां स्वदेशी ड्रोन पर काम कर रही हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस भारत चाहता था वो भारत को नहीं मिल पा रही थी। एक अच्छे ड्रोन की परिभाषा यही होती है कि एक बार उड़ान भरने के बाद वो कितने लंबे समय तक हवा में रह सकता है और दुश्मन पर नजर रखने के लिए कितनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन फिलहाल दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि ये ड्रोन लगभग 30 घंटों तक लगातार हवा में रह सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये जमीन से लगभग 40,000 फुट ऊपर उड़कर दुश्मन का सही जानकारी भी जुटा सकता है। लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे माने जाने वाले ड्रोन के बारे में जो खबरें अब बाहर आ रही हैं, उससे भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स भारत की इस ड्रोन की खरीद को लेकर असमंजस में पड़ गए हैं। और इतना ही नहीं, काफी सारे एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि भारत इस डील पर जो अरबों डॉलर खर्च कर रहा है वो बेकार हो जाने वाले हैं। दरअसल यमन के हूती विद्रोही लगातार लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिका और इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इनकी सही जानकारी पाने के लिए अमेरिका ने अपने MQ-9B ड्रोन्स को उतार दिया। MQ-9B अपने लंबे समय तक उड़ने की क्षमता के कारण इस क्षेत्र पर पूरा ध्यान रख रहे हैं और हूती विद्रोहियों की गतिविधियों की पूरी जानकारी भी अमेरिका और पश्चिमी देशों को दे रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से MQ-9B के ऊपर उंगली उठने लगी है, क्योंकि हूती विद्रोही कई बार इन ड्रोन्स को निशाना बना चुके हैं। पिछले 8-10 महीने में कम से कम 6 ड्रोन हूती विद्रोहियों ने मार गिराए हैं। अब क्योंकि भारत ने पिछले साल ही अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन की डील की है, तो भारतीय एक्सपर्ट्स लगातार इन खबरों पर नजर रखे हुए हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कि लगभग 4 अरब की इस डील से भारत को दूर हो जाना चाहिए। भारत 15 MQ-9B ड्रोन अपनी नेवी के लिए और 8 ड्रोन आर्मी और साथ में एयरफोर्स के लिए लेने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हूती विद्रोही, जिनके पास चीन जैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, जब वो इस ड्रोन को मारकर गिरा सकते हैं और वो भी 8 की संख्या में, तो भला एक डिसिप्लिन्ड और सक्षम आर्मी के सामने MQ-9B क्या टिक पाएगा। अब हालांकि ये सही है कि MQ-9B को निशाना बनाने के लिए हूती विद्रोही ईरानी सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं चीन की सैन्य क्षमताएं ईरान से कहीं बेहतर हैं। ऐसे में अगर भारत ये लगभग 35,000 करोड़ का सौदा करता है तो कितना सही रहेगा। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो यह है कि इस डील के बाद भी अमेरिका इस डील की शर्तों को लेकर अभी भी भारत से नानुकुर कर रहा है। और इसी को देखकर भारतीय एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो इस ड्रोन पर भारत को इतनी अमाउंट का खर्चा नहीं करना चाहिए।